नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी साया और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो घटी थी एक सरकारी अस्पताल में, जहां रात के सन्नाटे में कोई मरीज अभी भी दिखाई देता है, जबकि उसकी फाइल सालों पहले बंद हो चुकी है। यह कहानी है अनुष्का की, एक नर्स जिसने वो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। अनुष्का 28 साल की शांत स्वभाव की उस अस्पताल में नई थी। चेहरे पर हल्की मासूमियत, बड़ी भूरी आंखें और एक अजीब सी गंभीरता थी। उसकी आदत थी हर चीज़ों को समय पर करने की, पर एक चीज उसे सबसे ज़्यादा डराती थी, रात की ड्यूटी। 1940 में बना हुआ वो अस्पताल पुराना था, अब आधा खाली रहता था। कहते हैं कि वार्ड नंबर 13 में कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ रोशनी अपने आप बुझ जाती है। उस रात भी अनुष्का की ड्यूटी वार्ड नंबर 12 में लगी थी, बस एक दीवार की दूरी वार्ड 13 से। वो रजिस्टर में कुछ लिख ही रही थी कि पीछे से किसी ने धीरे से कहा, सिस्टर थोड़ा पानी मिल जाएगा। अनुष्का मुड़ी, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद किसी मरीज ने बुलाया होगा और वो गलियारों में निकल गई। गलियारा ठंडा था पर अजीब सी नमी थी वहाँ, और अचानक उसे वार्ड 13 का दरवाज़ा थोड़ा खुला दिखाई दिया। अंदर अंधेरा था। वह आगे बढ़ी और दरवाज़ा थोड़ा खोला। अंदर पुराने बेड, टूटी कुर्सियाँ और दीवारों पर दवाओं के निशान। पर एक बेड पर कोई लेटा था, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। अनुष्का धीरे से पुकारी, कौन है वहाँ? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने देखा बिस्तर के पास पानी का गिलास रखा है और आधा खाली है, जैसे अभी अभी किसी ने पिया हो। वह थोड़ा डर गई और नर्स रूम पर लौट आई, पर तभी इमरजेंसी बेल बजी वार्ड 13 से। वो हैरान रह गई क्योंकि वार्ड 13 तो बंद था। सुबह उसने अपने सीनियर से बात की, डॉक्टर आर्यन से। 30 साल का आकर्षक लेकिन गहरी आंखों वाला इंसान जो हमेशा शांत रहता था। काले बाल, हल्की दाढ़ी और कुछ रहस्यमय सी मुस्कान। डॉक्टर आर्यन ने कहा, शायद बिजली की वायरिंग की वजह से घंटी बजी होगी। डरने की कोई बात नहीं। पर आर्यन की आंखें जैसे कुछ छुपा रही थी। रात फिर आई। अनुष्का ने तय किया कि आज वह वार्ड 13 नहीं जाएगी, पर आधी रात को बिजली फिर चली गई और उसी वक्त उसे किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल उसके पीछे से। अनुष्का पलटकर देखती है, पीछे डॉक्टर आर्यन खड़े थे, चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान लिए। डॉक्टर आर्यन बोले, आप डरी हुई लग रही है सिस्टर। अनुष्का बोली, वो वार्ड 13 में कोई है शायद। आर्यन बोला, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा रुक कर, लेकिन कभी था। आर्यन ने बताया, 5 साल पहले एक मरीज जो लाया गया था, रोहित शर्मा, बाइक एक्सीडेंट में बुरी तरह जला हुआ। वो वार्ड 13 में भर्ती था। रातों को वो चिल्लाता था कि कोई उसे देखने आता है सफ़ेद कपड़ों में, और एक रात वो गायब हो गया। अनुष्का की आंखों में डर था। गायब मतलब? आर्यन बोला, वह अपने बेड से उठा, ईसीजी वायर खींच दी और अगले दिन उसकी बॉडी छत से लटकी मिली। तीसरी रात अनुष्का की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन ड्यूटी करनी पड़ी। उसने सोचा हेडफोन लगाकर थोड़ा ध्यान हटाएगी, पर अचानक हॉस्पिटल इंटरकॉम चालू हुआ और उसमें आवाज़ आई, सिस्टर पानी मिल जाएगा। वो काँप गई। वह वही आवाज़ थी पहली रात वाली। इस बार आवाज़ सीधी वार्ड 13 से आ रही थी। वो डरते हुए
दरवाजे तक पहुंची। अंदर देखा तो एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद चादर में, चेहरा आधा जला हुआ, हाथ में वही गिलास। मैं प्यासा हूँ, वो चिल्लाई। कौन हो तुम? वो आदमी बोला, तुम्हें नहीं पता? तुम ही थी उस रात ड्यूटी पर। अनुष्का के पैर कांप गए। उसे याद आया 5 साल पहले उसने एक रात किसी जलते हुए मरीज को ऑक्सीजन लगाने में देर कर दी थी। वो मरीज वही था, रोहित। वो पीछे मुड़ी। डॉक्टर आर्यन वहाँ खड़े थे, पर उनके हाथ में पुरानी फाइल थी जिस पर लिखा था पेशेंट नाम डॉक्टर आर्यन मेहता, डेथ। उसने धीरे से पढ़ा, डेथ डेट 12 अगस्त 2018। अनुष्का के गले से आवाज नहीं निकली। आर्यन मुस्कुराए। मैं भी उसी रात वहीं था, उसी वार्ड में। और अचानक बिजली फिर चली गई। जब रोशनी लौटी, अनुष्का जमीन पर बेहोश थी। अगली सुबह नर्सिंग स्टाफ ने उसे पाया। उसका चेहरा पीला था, आंखें खुली हुई, हाथ में वही गिलास, आधा भरा हुआ पानी। वार्ड 13 के बाहर अब एक नई पट्टी लगी थी, डो नॉट एंटर इन मेमोरी ऑफ नर्स अनुष्का एंड डॉक्टर आर्यन। पानी मिल जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहों पर मौत के बाद भी जिंदगी पूरी नहीं होती। कभी कभी अधूरे काम आत्माओं को रोक लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरा साया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहिए, या शायद अंधेरा आपसे मिलने खुद आएगा। धन्यवाद।